पाल कला 8वीं सदी से 11वीं सदी के मध्य बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र में पाल कला का विकास हुआ। इस कला के संरक्षक पाल शासक थे तथा इसके विकास में तत्कालीन बौद्ध संतों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस कारण पाल कला को बौद्ध धर्म के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा जाता है। पाल काल में विकसित हुए विभिन्न कलाओं और भवन निर्माण कला को उनकी विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जिनको हम मूर्तिकला, मृद मूर्तियाँ, चित्रकला, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के रूप में देख सकते हैं और इसके बारे में लिख सकते हैं। पहला क्या था हमारे पास? मूर्तिकला। मूर्तिकला पाल कला में कांसे तथा पत्थर दोनों प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। इस कला में मूर्ति कला की एक नई शैली का जन्म हुआ जिसकी अपनी एक अलग विशेषता थी। कांसे की मूर्ति। कांसे की मूर्तियों के निर्माण शैली के जनक धीमन एवं वीरपाल को माना जाता है, जो क्रमशः धर्मपाल और देवपाल के अधीन कार्यरत थे। इनकी विशेषताएं हैं: पालकालीन कांसे की मूर्तियां ढलवा किस्म की हैं, यानी इन्हें सांचे में ढालकर बनाया जाता था। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के साथ हिंदू धर्म की भी मूर्तियां निर्मित की गईं। पत्थर की मूर्तियां। यह मूर्तियां पाल काल की कलात्मक सुंदरता का सर्वोत्तम रूप प्रस्तुत करती है। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर के निर्मित हैं। सामान्यतः मूर्तियों के शरीर के अगले भाग को दिखाने की कोशिश की गई है। इन मूर्तियों में अलंकरण की प्रधानता है, जो मूर्तियों को सुंदर बनाने के साथ साथ कलात्मक परिपक्वता को दर्शाता है। मूर्तियों का बौद्ध धर्म के साथ संबंध। हम दो सवाल को एक साथ लेकर चल रहे हैं, एक पाल कला के बारे में जो विशेषता है उसको, और इनकी बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध है उसे भी पैरेलली लेकर चल रहे हैं। पाल कला की कांसे की मूर्तियां मुख्यतः बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, हथग्रीव और तारा की है। इन सभी कांस्य मूर्तियों में सबसे विशालकाय कांस्य मूर्ति सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति है। पाल कला में निर्मित पत्थर की मूर्तियों में तथागत बुद्ध की मूर्तियों की प्रधानता है। पत्थर की मूर्तियों के माध्यम से उनके जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को मिलाया गया है। इन मूर्तियों को अधिकांशतः हाथ से बनाया जाता था, जो देव मूर्तियों में भी मानवीय सुंदरता को आकर्षक ढंग से उभर कर दर्शाता है। मृद मूर्तियां पाल काल में सुंदर मृद मूर्तियों का निर्माण किया गया, जो इस कला के अप्रीतम सौंदर्य का एक उदाहरण है। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस प्रकार की कला में धार्मिक मृद मूर्तियों का निर्माण किया गया। सामान्य जीवन से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को दर्शाने हेतु मृद मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। तीसरा, इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः दीवारों पर सजावट के तौर पर किया जाता था। बौद्ध धर्म के साथ इनके क्या संबंध थे? तो पाल काल में निर्मित मृद मूर्तियों द्वारा बोधिसत्व, तारा आदि को काफ़ी कुशलता एवं सुंदरता से उकेरा गया है। इन मूर्तियों में लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, क्रियाकलाप, क्रीड़ा तथा मनोरंजन, सुख दुख, रीति रिवाज, संस्कार आदि को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि इनमें धार्मिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। मृद मूर्तियों का निर्माण स्वतंत्र कलाकारों द्वारा किया गया, जिन्हें राजकीय संरक्षण भी प्राप्त नहीं था। चित्रकला
पाल कला में चित्रकला का भी पर्याप्त विकास हुआ, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस प्रकार की कला पांडुलिपियों एवं दीवारों दोनों पर बनी हैं। पांडुलिपियाँ ताम्रपत्र पर बनाई गई हैं, जो वर्तमान में सब में भी नष्टपन की एहसास कराती है। तीसरा, विभिन्न चित्रकला के विषय धार्मिक है, जिनमें रंगों के सुंदर संयोजन का उपयोग किया गया है। चित्रकला की विशेषताएं नेपाल तथा वर्मा की चित्रकला से समानताएं भी प्रस्तुत करती हैं। बौद्ध धर्म के साथ संबंध क्या है इनके? पांडुलिपियों के अंतर्गत बने चित्र मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन पर भगवान बुद्ध, बोधिसत्व, तारा आदि को सुंदर रूप से चित्रित किया गया है। इसके अच्छे उदाहरण अष्टसहस्रिका, प्रज्ञापरमिता, पंचरक्ष आदि हैं। अष्टसहस्रिका, प्रापरमिता तथा पंचरक्ष में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न दृश्यों का काफ़ी सुंदर चित्रण किया गया है। महायान परंपरा में पूजे जाने वाले विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध का चित्रण है। इन चित्रों पर तंत्रयान, महायान की एक शाखा है, का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। भित्तिचित्र, यह चित्रकला का एक अन्य रूप है जिसके प्रमाण नालंदा के सराय स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह ग्रेनाइट पत्थर पर बना है, जिस पर कुछ ज्यामितीय आकार के फूलों की आकृतियों, मनुष्यों और पशुओं का चित्रण है। चित्रकला की इस शैली पर अजंता तथा बौद्ध चित्र शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। चित्रों को बनाने में रंगों के संयोजन पर सुंदर उपयोग किया गया है। बौद्ध धर्म के साथ इनके संबंध क्या है? तो भित्ति चित्रों में बोधिसत्व और बुद्ध दोनों का चित्रण किया गया है। इस शैली में बने चित्रों पर महायान संप्रदाय का स्पष्ट रूप से प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। स्थापत्य कला की विशेषताएं। पहला, पाल स्थापत्य कला मुख्यतः पक्की ईंटों पर आधारित है। स्थापत्य कला के अंतर्गत धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों ही प्रकार के भवनों का निर्माण किया गया है। पाल कला में स्थापत्य कला के साथ ही अन्य सहवर्ती कलाओं का विकास भी देखा जाता है, जिनमें चित्रकला एवं मूर्तिकला प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म के साथ इनके संबंध क्या है? पाल वंशी शासकों के द्वारा नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरी आदि स्थलों पर बौद्ध विहार एवं मठों का निर्माण किया गया है। इस वंश के संस्थापक राम गोपाल के द्वारा नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण कराया गया था। उसने सोमपुरी तथा उदंतपुरी में बौद्ध मठों का भी निर्माण कराया था। पाल युग में मूर्तिकला, चित्रकला तथा स्थापत्य कला काफ़ी उन्नत अवस्था में था। इस युग में पहले से चली आ रही कला परंपरा को एक नया आयाम प्राप्त हुआ, जिसने आधुनिक काल में कला के विविध रूपों के लिए आधारशिला का कार्य किया। बीपीएससी पहले पाल कला से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ चुका है, उसको मैं यहाँ पे डिक्टेट कर देता हूँ। पहला सवाल क्या पूछा है 65वीं बीपीएससी में? पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। दूसरा सवाल क्या है? पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला की मुख्य विशेषताएं बताएं। तीसरा प्रश्न है, पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन करें। ये सभी सवाल पहले पाल कला से संबंधित पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के द्वारा। इन सभी के लिए एक आदर्श उत्तर के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। धन्यवाद।